Welcome back physics enthusiasts. I'm Swati and this video is going to be about electric field and numericals which are good for your competitive exam. So let's begin with that. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझें तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक चार्ज रखा है, लेट्स से पॉजिटिव सोर्स चार्ज जो आइसोलेटेड है, भी आसपास कुछ भी नहीं है और स्टेशनरी है। अब इस चार्ज के पास में अगर हमारे पास एक दूसरा चार्ज आया, से क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो दूर से ही इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन में। तो बिना किसी कांटेक्ट के लिए जो फोर्स लगा पा रहा है वो इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि हर एक चार्ज के आसपास की स्पेस में उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। उस स्पेस में भी अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको एक फोर्स फील होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। सेम नेचर है, उसको रिपल्सिव हुआ। तो ये जो स्पेस है उसके चारों ओर जहाँ पे उसका स्ट्रेंथ, इस चार्ज का स्ट्रेंथ अभी फील किया जा सकता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि किसी चार्ज की स्ट्रेंथ क्या है वो हमारे पास कैपिटल ई से मैं डिफाइन करती हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमने बोला कि कितना फोर्स एक चार्ज पे लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन ही इसलिए करी है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। फील्ड एक तरीके का मीडियम है, एक इंटरवेनिंग मीडियम है जो दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को बताता है, ठीक है। इसकी भी कोई फील्ड होगी जिसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी फील्ड चेक करनी है। तो इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या रखा है, वेरी वेरी स्मॉल, जिससे कि ये अपनी कोई फील्ड क्रिएट करके इसकी फील्ड डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। हमें अभी इसको चेक करना है, ये सिर्फ टेस्ट है कि इसमें फोर्स क्या लग रहा है। तो हमने इसकी फील्ड को, इसके चार्ज को बहुत कम रखा और उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी कि इन द लिमिट कि क्यू नॉट मेरा बहुत छोटा है, दिस फील्ड इज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, ओके। द फोर्स experienced by a unit positive charge is equals to is your electric field, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझो। जो सोर्स चार्ज अपने आसपास फील्ड क्रिएट करे, सपोज मैं एक चार्ज हूँ, मैं अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो उस फील्ड से मुझे तो कोई फोर्स फील होगा नहीं क्योंकि मेरी फील्ड है, लेकिन अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आता है, ठीक है, तो उसको मेरी फील्ड की वजह से एक फोर्स फील होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे से कितनी कितनी दूरी के ऊपर एक चार्ज रखा गया, उस दूरी पर अलग अलग फील्ड होगी, ठीक है, जिसपे उस चार्ज को एफ फोर्स फील होगा। तो हम इसको एक इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर, ठीक है, दैट इज ई आर मतलब एट अ डिस्टेंस आर पे, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स चार्ज, फ्रॉम सोर्स चार्ज। और ये आर क्या है, जहां पे क्यू नॉट रखा है, वेयर क्यू नॉट इज प्लेस्ड, ठीक है। सोर्स चार्ज से जो आर डिस्टेंस पर क्यू नॉट रखा गया है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई आर, ठीक है। ये ई आर जो है ये वो फील्ड है जो क्यू सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस करी, ठीक है। उस क्यू चार्ज की फील्ड में उस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर ये क्यू नॉट चार्ज रखा गया, तो वहां पे आर डिस्टेंस की दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, और उस पे इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो एफ होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स
अलग अलग r डिस्टेंस पर आपकी जो फील्ड है ड्यू टू द सोर्स चार्ज वो अलग होती है। उसका एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ओके, अब अगर हम यहाँ पे, क्योंकि एक ER जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अलग अलग r पर इसकी एक अलग अलग वैल्यू होगी विथ अलग अलग डायरेक्शन, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्शन चेक करें तो आपके पास दो चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव है। पॉजिटिव से किसी भी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे बाहर जाएगी। कैसे होगी? आउटवर्ड होगी, यहां पे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में तुम्हें लगेगा फोर्स। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ जाती है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी आउटवर्ड है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो उसकी तरफ आती है। एट अ P पॉइंट पर हम देखें r कैप डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, ER, या फिर फोर्स की डायरेक्शन भी इसकी तरफ होगी। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन देखनी होगी, तो पॉजिटिव से हमेशा तुम बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करना। देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अभी हम डायरेक्शन नहीं देख रहे। आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा गया है प्लस Q चार्ज, यहाँ पे रखा गया माइनस Q चार्ज, और इस Q पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब यहाँ पे फोर्स करते थे तब KQ होता था, ये माइनस का मान लो, तब KQ होता था KQ बाय R स्क्वायर, और प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है। बट यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वो सिर्फ इसकी वजह से देख रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ ड्यू टू सोर्स चार्ज की वजह से होती है, जिसपे लग रही है, जिस पॉइंट पे लग रही है वहां पे उस चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी A की वजह से आउटवर्ड, और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से जो होगी वो उसकी तरफ जा रही होगी, लाइक दिस। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये फोर्स में काम आएगा। बट यस, जब इसकी देख रहे हो आउटवर्ड, इसकी देख रहे हो तो टूवर्ड्स इट, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम आगे फोर्स की बात करते हैं, फिर इस चार्ज को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद साइन, और फिर तुम्हारे पास फोर्स निकल कर आएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिर्फ ड्यू टू सोर्स चार्ज ओनली। तो डायरेक्शन भी हमें सोर्स चार्ज के हिसाब से देनी पड़ेगी कि सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉजिटिव का नेगेटिव का, उसके हिसाब से आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, F/Q0, Q0 इज वेरी स्मॉल, तो इसके हिसाब से इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, फोर्स इज न्यूटन अपॉन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होगी, ठीक है। डिमेंशन देखना है तो डिमेंशन भी देख लो। डिमेंशन फोर्स का होता है M1 L1 T-2, और चार्ज का होता है A T-1। ऊपर गया तो तुम्हारे पास आ गया M1 L1 T-3 एम्पियर। ये इसके क्या हो गए, डिमेंशन हो गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि जो कह रहा है कि ER डिस्टेंस पर अलग अलग फील्ड है तो वो कितनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से कितनी फील्ड जनरेट होगी एट एनी डिस्टेंस R पे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो कितना होगा, ठीक है। कंसिडर करो XY प्लेन में ओरिजिन पर रखा गया है प्लस Q का सोर्स चार्ज, ठीक है। अब इसके R पोजीशन वेक्टर पर हमने रख दिया P पॉइंट पर एक Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव है तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड जाएगा, तो मैं इसी डायरेक्शन में R कैप ले लेती हूँ, और ये जो है वो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर,
ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे भी देखो दोनों पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। सो यहाँ पे जो इनके बीच में फोर्स होगा, कोलम्बिक फोर्स, वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू एन सॉरी फोर्स जो है वो तुम्हारा हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और आर कैप, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस आर कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 1/q0 टाइम्स ऑफ फोर्स, दैट इज q0 से q0 कैंसिल हो गया, तो के क्यू आर स्क्वायर बाय आर कैप। ठीक है, तो जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया एट एनी डिस्टेंस आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज विच इज आइसोलेटेड विच इज स्टेशनरी, वो तुम्हारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू विच इज अ सोर्स चार्ज आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यू, और ऊपर गया आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू। यहां पर अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एक चीज समझ में आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी फील्ड हम रेडियल फील्ड्स कहते हैं, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब इनसे क्या मतलब है, ध्यान से समझो। यदि हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो जो तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट चार्ज, एक तरह से स्फेरिकल मान लो, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में बाहर जाएगी, राइट? तो अगर ये हर डायरेक्शन बाहर जा रही है तो हमें ऐसा लगेगा कि सेंटर पे कोई सोर्स है और उससे बाहर की तरफ अलोंग सम रेडियस और समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाती है, तो हमें लगता है कि सेंटर में कोई सोर्स है जिसकी तरफ सारी की सारी फील्ड वो हो रही है, एंटर हो रही है। तो रेडियल फील्ड्स वो फील्ड्स होती है जहाँ पे सेंटर पे कोई सोर्स रखा गया है और हमें ऐसा फील होता है कि वहीं से ही सारी फील्ड्स निकल रही है या उसके अंदर एग्जिट हो रही है। ठीक है, तो उसको हम रेडियल फील्ड्स कहते हैं। और ये फील्ड अलोंग जो लाइन है वो अलोंग द रेडियस है। अब अलोंग द रेडियस है तो हर एक आर डिस्टेंस पर इस 3D स्पेस में हर आर पे ले लो, ऊपर नीचे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर है, आर सेम होगा हर डायरेक्शन में। तो अगर आर सेम है एंड इट एक्ट एज अ रेडियस तो एक स्फेयर बन जाएगा पूरा 3D स्पेस में। तो वो स्फेरिकली सिमेट्री होगी कि इस पूरे स्फेयर पे एट एनी डिस्टेंस आर जो स्फेयर का रेडियस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। फिर अलग आर करोगे अलग स्फेयर बनता जाएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्फेयर्स बनते जाएंगे अलग अलग डिस्टेंस पर जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास सेम होगी। तो ऐसी फील्ड्स को हम रेडियल फील्ड्स या स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ठीक है, तो उसके लिए फील्ड कैसे हमें दिखेगी, रेडियली आउटवर्ड जाती हुई, हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ तुम्हारी फील्ड जा रही है। ठीक है, कैसी होगी यहां पर ये रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और अगर मैं आर डिस्टेंस पर देखूं तो आपके पास एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक है, जो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। दूसरे आर डिस्टेंस पर एक डिफरेंट स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी तरफ जाती है, तो देन इट अपीयर्स लाइक कि वो अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगी रेडियली इनवर्ड एंड ये होगी तुम्हारे पास रेडियली इनवर्ड। ठीक है, एंड सेम प्रोसेस से कि अगर कोई आर डिस्टेंस होगा
तो यहां पर आपके पास एक स्फीयर बनता जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन होगी 1/r² से हमें दो चीजें समझ में आती हैं कि ये कैसे होती है। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ कैसे ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से ऑन एक्स एक्सिस पर विथ डिस्टेंस। ठीक है, कि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसको x मान लो और हमें ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनाना है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन हमें x एक्सिस पे देखना है। x एक्सिस के अलॉन्ग भी, y एक्सिस के अलॉन्ग, सबके अलॉन्ग आता है और उसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो उससे क्या होगा। अब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ जाएगी। अगर मैं इस रीजन में देखूं तो प्लस की वजह से ये गई आउटवर्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गई तो इस वाले रीजन में बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव है। अब अगर हम इसका शेप देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r² से वेरी कर रही है। r या डिस्टेंस, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस बिल्कुल 0 को अप्रोच कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये बिल्कुल इन्फिनिटी से एकदम पैरेलल आती हुई, जिसको हम एसिम्पटोट कहते हैं कि वो टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, और वो आता 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 क्या होगा, x बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और जैसे ही तुम्हारा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी 0 को अप्रोच करेगी। तो ये बिल्कुल अगेन x एक्सिस के बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में देखो अगेन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट होगा तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, और क्योंकि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है दैट मींस लेस देन 0 के नीचे बनेगा। शेप अगेन सेम फॉर्मेट फॉलो करेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस केस में भी ये कुछ इस तरीके से जाएगा कि जब तुम्हारा x इन्फिनिटी को कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच कर रहा है एकदम, और अगर तुम्हारा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ का शेप ध्यान रखना। अब ये हमने कहा देखा प्लस क्यू से, अब हम देखते हैं माइनस क्यू से क्या होगा। ओके, अब अगर हम माइनस क्यू से देखें तो सेम तरीके से ही करेंगे कि सेंटर में तुम्हारे पास कौन सा चार्ज रखा गया है, माइनस क्यू का, और जो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी तरफ जाती है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि इस वाले रीजन में तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज है, तो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 0, तो नीचे बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट हमें इससे पता चला, शेप तो वही है कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को करेगा। सेम शेप। अब यहाँ माइनस है तो माइनस की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहां पर ये अलोंग पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब इसका जो ग्राफ है वो कहां बनेगा, ऊपर बनेगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि अगर तुम्हारा क्वाड्रेंट कौन सा है वो हम डायरेक्शन से चेक कर सकते हैं, एंड शेप 1/r² से जाएगा। ओके, ऐसे ही तुम दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सबके लिए देख सकते हो, जब हम आगे प्रोसीड करते समय समझेंगे। ओके, अब अगर हम इसका वेक्टर नोटेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर नोटेशन,
तो वो किस तरीके से होगा, सिंपल सा है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक क्यू चार्ज जो है वो x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट्स पर है, दैट इज दिस इज द पोजीशन वेक्टर। वहीं आर कैप भी मान लो, इस डायरेक्शन में तुम्हारा आर कैप जा रहा है, और यहाँ पे एक पी पॉइंट है जिसके पोजीशन x2 y2 z2 है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी कैसे जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। नाउ अगर हम इसका वो देखें, डिस्टेंस देखें, ये इसको ले लो R1, उसको R2 और इसको R वेक्टर ले लो, R1 R2 वेक्टर और इसको R वेक्टर ले लो। अब इसकी डायरेक्शन ये है, ये इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो जो तुम्हारा R वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। तो सीधा सीधा अगर तुम्हें चार्ज निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देती हूँ जो कि सिंपल सा है, 1/4πε0 जो तुम्हारा K है, फिर Q ये चार्ज अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम अंडर रूट लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, इसका अंडर रूट। ठीक है, और पावर में 3 जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर मैं वेक्टर लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 आई कैप वेक्टर नोटेशन में, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। जब ऊपर वेक्टर आएगा तो नीचे क्यूब आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सा है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, बट इट्स वेरी इजी, तो यू डोंट नीड, बस थोड़ा वेक्टर पता होना चाहिए तो तुम ये निकाल सकते हो। इसके बाद जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था वही चीज यहां पर आती है, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे डिफरेंट चार्जेस रखे गए हैं, Q1 Q2 Q3, P पॉइंट पर इन पे जो फील्ड होगी वो इन सबका वेक्टर सम होगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम of the fields due to individual charge, due to individual charges। ठीक है, तो EP पे जो फील्ड होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें समीशन फॉर्म में तो लिख सकते हैं अपन 1/4πε0 समेशन i1 से लेकर के n तक QI अपॉन में RI माइनस R मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और ऊपर जाएगा RI वेक्टर माइनस R वेक्टर। ठीक है, I इज 1 2 3 और वो जो R है वो इस P के कोऑर्डिनेट्स है। ओके, नहीं तो सीधा डिस्टेंस निकाल देना सीधा, और अगर सीधा ही इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है तो वो लिख देना 1/4πε0 समेशन i1 से लेके n तक QI अपॉन में RI का होल क्यूब और RI वेक्टर। अगर सीधा RI जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस R1 R2 R3, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। सपोज करो यू हैव 2 चार्जेस प्लेस्ड A एंड B। ये रखा है 5 × 10⁻⁻⁶ का,
ये 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर मिड पॉइंट पर। ओके, तो मिड पॉइंट जो होगा वो यहां से कितनी दूरी पर होगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। ये 1 मीटर हो जाएगा और ये भी 1 मीटर होगा। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, आउटवर्ड, तो दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसकी ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में गई और बी से भी इस डायरेक्शन में गई। अपोजिट डायरेक्शन हो गए तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। सो सिंपल सा सॉल्व कर लो, कैसे हो जाएगा। ए तुम्हारे पास कितना है, के विच इज 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻⁻6 और 1 है तो 1 का स्क्वायर, 9 5 45 इंटू 10⁻+3 न्यूटन पर कॉलम। और बी से भी निकाल लो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 1 का स्क्वायर, 9 2 180 इंटू 10⁻3। तो ई नेट जो हुआ, ई भी ऑब्वियसली बड़ा है तो ई भी माइनस सी ए कर देंगे, तो उसका डायरेक्शन भी उसी में चला जाएगा। 180 में से 45 है, 135 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कॉलम। और ये होगी, बी की बड़ी है तो टूवर्ड्स ये होगी डायरेक्शन इसकी, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ये पूछूं कि फाइंड अ पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो अगर हम ऐसे पूछते हैं, फाइंड द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो यहां पे पहले ये समझो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है, पॉइंट्स, यहाँ पे स्टार पॉइंट है, पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक है, उनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। और अगर वहां पे चार्ज रखा गया तो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि वहां पे फील्ड 0 है तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट पर जो चार्ज है, चार्ज एट न्यूट्रल पॉइंट पर इज इन इक्विलिब्रियम एज इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर सर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इज 0 एट न्यूट्रल पॉइंट्स पर, ठीक है। तो अगर हमें ये करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं ए से x डिस्टेंस की दूरी पर ये 0 है और b से हो जाएगा 2 - x डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं एट पॉइंट P, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो ही बी की तरफ से होगा। अब यहाँ ना ऑब्वियस है, 5 की वैल्यू छोटी है उसकी तरफ आएगा ये, जिस भी मैग्नीट्यूड की वैल्यू छोटी होती है वो उसकी तरफ आता है। अच्छा, यहाँ पर एक और की पॉइंट है, अगर दोनों चार्जेस लाइक है तो उन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा, और अगर दोनों चार्जेस अनलाइक है तो आउटसाइड होगा और हमेशा टूवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये एक और तुम स्टार पॉइंट लिख सकते हो, क्या कि फॉर लाइक चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट जो होगा इज इन बिटवीन द टू चार्जेस, और फॉर अनलाइक के लिए, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, न्यूट्रल पॉइंट लाई आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। और ये हमेशा किसकी तरफ होगा, इन दोनों ही केसेस में होगा क्लोज टू द चार्ज विथ
लेस मैग्नीट्यूड, कहाँ लिखे, रुक जाओ, क्लोजर टू स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या तरीका है, अब इसको सिंपली दोनों को इक्वेट कर दो। एट एनी पॉइंट P पर A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड के बराबर कर दो। तो A की वजह से हो जाएगा K इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस है x स्क्वायर, और हो जाएगा K इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6, और डिस्टेंस हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। K से K ये गया, 5 1 सा 4 सा, अब ले लो यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 2 में 2 - x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x उधर गया 3x हुआ, ये नीचे गया तो x हो जाएगा 2/3। कहां से, फ्रॉम द चार्ज एट A से, वहां से इतना दूरी पर है। ओके, तो ये था। अब हम इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अपन इनका न्यूट्रल पॉइंट चेक करेंगे या इक्विलिब्रियम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंसीडर करो दैट यू हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ABC ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तुम्हारे पास 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के चार्ज। ठीक है, अब BC के जो लाइन है उसके सेंटर में एक चार्ज रखा गया M पे Q चार्ज। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस Q चार्ज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC सो दैट A इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q कहां पे प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC so that charge at A is in equilibrium. At A is in equilibrium. ओके, तो सबसे पहले तुम डायरेक्शन देखो, दोनों ही माइनस है तो टूवर्ड्स होगी, इस माइनस से टूवर्ड्स होगी और इस माइनस से भी टूवर्ड्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, और दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से वो ही C का है, विच इज इक्वल्स टू Q/R², दैट इज 9 इंटू 10 की K ही रहना, तो देखो K और Q कितना है 3 माइक्रोकूलम और R कितना 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 20 400 और ऊपर क्या 10 की पावर 4, क्योंकि सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, ये छोड़ देते हैं। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड M की वजह से। अब मुझे नहीं पता प्लस है Q है, बट अगर इन दोनों, मतलब हमें वैल्यू और साइन दोनों ही निकालने हैं हमें पूरा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों ऐसे जा रहे हैं तो इनका E नेट भी इधर ही होगा जो EB प्लस EC के बराबर होगा। तो M शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई एक आंसर की जो Q है शुड बी पॉजिटिव एज पर द डायरेक्शन। ओके, और अगर हम ये डिस्टेंस देखें इनके बीच में तो कितना होगा, इतना सा 10 हो जाएगा, हाइब्रिड वो निकालना है तो तुम्हारे पास AM आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर विच इज 400 माइनस 100, तो √300 आ गया सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालो, जो M की वजह से होगी वो जाएगी Q मुझे निकालना है, और डिस्टेंस इज
300 अंडर रूट है तो 300 अंडर रूट का स्क्वायर इज 300 सेंटीमीटर है तो ऊपर का 10 की पावर 4। ठीक है, अब ये दोनों का हमें ई नेट निकालना है यहां से। तो ई नेट के लिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारे पास 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के हिसाब से मैं तुम्हें बताया था सीधा सीधा √3e होता है। तो मैं करके बता देती हूँ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ई स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 2e स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 इज हाफ से ये 2 कैंसिल, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर दैट इज √3 टाइम्स ऑफ e। ठीक है, एंड हम यहां से बोलेंगे कि एट ए पॉइंट पर दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम हुई तो तुम्हारे पास ई नेट 0 हो जाएगा एट ए पे, तो वो जो चार्ज है ए पे वो भी इक्विलिब्रियम आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 का ऐसा कोई रोल नहीं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विलिब्रियम निकाल लिया। जो तुम्हारी ई नेट होगा उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू जो एम पर चार्ज रखा है उसकी वजह से, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ दिस E which is K into 3 into 10 की पावर -6 into 10 की पावर 400 और 4 अपॉन में 400 इज इक्वल्स टू KQ into 10 की पावर 4 अपॉन में 300। तो ये K कैंसिल हुआ, 10 की पावर 4 10 की पावर 4 3 ऊपर गया, 3 3 is 9 √3 अपॉन में 4 और क्योंकि 10 की पावर 6 है तो माइक्रोकूलम। दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू चार्ज, जिससे तुम्हारा ए जो है ए पे रखा जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो 2 तरीके हैं, फोर्स से भी कर सकते हो तुम अगर मेंशन नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही करना है अगर ऐसा मेंशन है, अगर सब्जेक्टिव टाइप कुछ तुम दे रहे हो उसमें है तो इस तरीके से शो करना। ऑब्जेक्टिव है डू एज लाइक, जैसे तुम्हें करना है फोर्स से करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अप्लाई एनीथिंग टू गेट योर आंसर्स। दोनों से तुम्हें सेम आंसर ही मिलेगा। अगर फोर्स निकाल दे के Q1 Q2 by r स्क्वायर एंड के Q1 Q2 by r स्क्वायर, उससे भी तुम्हारी बात सेम नहीं आती, क्योंकि दोनों से चार्ज ये वाला तो कैंसिल हो ही जाता जब यहाँ पे रखते। तो दैट मीन्स इस चार्ज की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रहना है। तो यहाँ पे मैं 2 रखूं या 5 रखती या 6 रखती या 7 रखती, इसके इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कॉम्बिनेशन है कि ये Q इस वैल्यू का है, ये B और C ये है, तो ये A इक्विलिब्रियम में ही होगा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ चार्ज एट A। सो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। और सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसकी चार्ज की क्या वैल्यू होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, तो एनी वैल्यू कैन टेक टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। कंसिडर करो एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, सेंटर से हर एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास सेम है एंड इट इज गिवन एज A। ठीक है, हमारे पास 4 कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। फाइंड द फील्ड एट द सेंटर O। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसमें तो तुम आराम से कर सकते हो इसको A B C D E, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो तुम सीधे ही कर सकते हो, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर हर जगह पर चार्ज होता तो ड्यू टू सिमेट्री 0 हो जाता, राइट। ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर पे वो 0 होती है, क्योंकि रेगुलर डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, मैग्नीट्यूड साइन एवरीथिंग इज सेम, तो 0 हो जाती। अब हमें क्या पूछा है, ए पे नहीं है, हमें सिर्फ इन सब से पूछा है, इन चारों के चार्जेस की वजह से वहां पे कितनी होगी, दैट इज बी की, सी की, डी से और ई से। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -EA टाइम्स होती। ठीक है,
और अगर हम इस क्यू पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो ए से ओ दी अलोंग AO, राइट। बट आगे एक माइनस का साइन है, दैट इज बिहेव एज अ नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड हियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए, दैट मीन्स अगर नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स द चार्ज होता, दैट इज अलोंग OA। ध्यान से समझ में आया। अब इसमें तुमसे बोला जाए कि ए पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज रखा है फॉर एग्जाम्पल, तब क्या होगी फील्ड सेंटर पे। तो उसको करने का ट्रिक भी यही है कि इन चारों की वजह से ये आ रहा है अलोंग OA, और अगर इसी के अंदर हम ऐड कर दें कि if माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट ए पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन चारों की वजह से, मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन चारों से तो ये आई रही थी, अब एक माइनस और है तो उस माइनस को इसके साथ ऐड कर दो, तो सीधा क्या हो जाएगा 2KQ/r² अलोंग OA। ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ पॉजिटिव चार्ज है, इफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए, तो क्या होगा, इट इज बिहेविंग एज अ माइनस, वो प्लस क्यू है तो जो सेंटर पे हो जाएगी वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी 0। दो चार्ज है, दो की उसके लिए निकाल लो। ठीक है। अगर आपको यहां पे बोला जाता इफ प्लस 2Q है तो क्या होगी, तो इसमें प्लस ले लो। ठीक है। तो जो 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ये आ रही है 2KQ/r², जो अलोंग A से O है, और एक माइनस में KQ/r² आ रही थी जो AO थी, ये तो प्लस में कितना इफेक्ट देगी KQ/r² का अलोंग AO। तो जो भी बोला है उसको से रिप्लेस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो ये एक ट्रिक टाइप क्वेश्चन था, पेंटागन है, हेक्सागन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक चार्ज को वो वेरी कर रहा है, चार्ज के साथ वो गेम प्ले कर रहा है, तो तुम निकाल करके जो भी वो प्लस माइनस रख रहा है उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि प्लस होगा माइनस होगा, यू कैन गेट योर आंसर्स। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट थोड़े से हायर क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज -bx + a exists in a region parallel to x-axis. A charge particle having charge q and mass m is released from origin at x is equals to 0 पे हमें एक्सीलरेशन निकालना है ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स स्पीड बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम पे। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है -bx + a। तो जो फोर्स होता है वो होता है q टाइम्स e विच इज q टाइम्स ऑफ -bx + a। ठीक है। क्योंकि हमसे एक्सीलरेशन पूछा है जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे, तो हमेशा इसको करने का तरीका क्या है कि ml लाओ और फिर उससे सॉल्व करो। फोर्स को ml लिख सकते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, एक्सीलरेशन हो जाएगा q/m -bx + a, और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। क्योंकि जो ये वाला फंक्शन है वो x का फंक्शन है, यहाँ x आ रहा है, तो इस dt को चेंज करके हमें x करना पड़ेगा। तो मैं dx/dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूं, तो हमें नीचे मिल जाएगा x। ठीक है। तो dx/dt v होगा v dv, ये dx उधर भेज दो और इसको कर दो इंटीग्रेट। दिस इज v²/2 और ये हो जाएगा q/m, इसका इंटीग्रेशन -b x² + ax। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी 0 हुई है। ठीक है, व्हेन इट स्पीड बिकम 0, तो v 0 होने का मतलब, ठीक है, 0/2 दैट इज q/m -b x² + ax 0।
क्यू बाय एम उधर के 0 हो गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, दैट मीन्स बी एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ए एक्स। और चाहो तो यहां से x कॉमन निकालो तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस बी एक्स बाय 2 प्लस ए। तो x की दो वैल्यूज आई, एक तो 0 आई और एक आई 2a बाय, देखो इसको ऐसे कर लो, बी एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू ए, सो x इज इक्वल्स टू 2a बाई बी। अब x इज इक्वल्स टू 0 पे तो पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन एट इज x इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद हमें बताना है। तो टेक दिस x, सो नाउ जो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्यू बाई एम माइनस बी एक्स प्लस ए, एक्स की जगह डाल दो तो क्यू बाई एम माइनस बी इंटू 2a बाय बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल, माइनस 2a प्लस ए प्लस ए, तो क्यू बाय एम मतलब क्यू ए बाय एम, ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, मैकेनिक्स इज एवरीवेयर, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस 2a प्लस ए माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, it is minus QA by M. In the next question you have a charged cork ball of mass m is suspended on light string in the presence of uniform electric field as shown. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है AI कैप प्लस BJ कैप न्यूटन पर कोलम, ये भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है और बॉल इक्विलिब्रियम पे है एट एंगल थीटा पे, हमें फाइंड करना है चार्ज। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि सपोज यहां पे टेंशन लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा, नीचे लगता है एम जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए है, वाई के साथ बी है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चार्ज Q है तो QA, और ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा तुम्हारे पास QB, क्योंकि जो फोर्स होता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने निकाल लिया। चार्ज निकालना है Q, ऑल यू कैन डू सिंपली इन दोनों को बैलेंस करो, क्योंकि एट एंगल थीटा पे है चार्ज इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो सीधे इनको बैलेंस आउट कर दो, दैट मीन्स टी कॉस थीटा प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू एम जी, तो यहां से टी कॉस थीटा क्या निकल कर आया, एम जी माइनस क्यू बी। ठीक है, एंड योर टी साइन थीटा तुम्हारा आया है क्यू ए। चार्ज निकालना है, आई थिंक दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टी साइन थीटा को डिवाइड करो टी कॉस थीटा से, क्यू ए अपॉन में एम जी माइनस क्यू बी, सो टेन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में गया तो एम जी माइनस क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू ए, तो हो जाएगा टेन थीटा एम जी माइनस टेन थीटा क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू ए। ये उधर गया, सो यू गेट Q कॉमन निकाला, अंदर रह जाएगा A प्लस बी टेन थीटा, राइट, उधर चला जाएगा, Q बाहर निकाला, A रह गया, ये रह जाएगा B टेन थीटा, और इज इक्वल्स टू में mg टेन थीटा। तो बस हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, Q विल बी mg टेन थीटा अपॉन में A प्लस बी टेन थीटा। रिजॉल्व करना आता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएंगे सॉल्व करने। ओके, आगे करते हैं कुछ ग्राफ्स टाइप की क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड QB है पोजीशन एट पॉइंट A एंड B। A एंड B पे दो चार्जेस हैं QA और QB, एंड द फील्ड स्ट्रेंथ टू द राइट ऑफ द चार्ज A on line that passes through two charges varies according to the law is given। ये जो ग्राफ है इस तरीके से वेरी कर रही है चार्ज। The field strength is to be positive if its direction coincides with the direction with the positive direction of x-axis। अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। हमें साइन ऑफ चार्जेस, रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड क्यू एंड क्यू बी एंड निकालना कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं साइन देखूं तो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो दो चार्जेस हैं उसके बाहर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, यहां पे, यहां पर ही एफ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो दैट मीन्स अगर दो चार्जेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो दोनों के साइन अपोजिट है। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब ध्यान से समझना, इस रीजन में देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेस देन 0 है क्योंकि इतने से पार्ट में वो नीचे आ रही है। ठीक है, अब इतने से पार्ट में क्यू बी का जो डिस्टेंस है वो कम है और इस रीजन में क्यू ए का डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी की वजह से ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बी की ज्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तभी वो लेस देन 0 है। और टूवर्ड्स मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज है, तो जो क्यू बी होगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव होता है तभी टूवर्ड्स द चार्ज है, तभी इस साइड आएगी मैक्सिमम क्योंकि ई बी बड़ा है और नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि साइन अपोजिट है तो क्यू ए तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। फाइन, तो ये तो तुम्हारे साइन हो गए कि जो क्यू बी है दैट इज नेगेटिव एंड क्यू ए जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव आ गया। ग्राफ से हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है तुम्हारा रेशियो ऑफ क्यू एंड क्यू बी। इस पॉइंट पर एट एफ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट इज ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही बी की वजह से होगी। ठीक है, ये 24 है, ये 21 है, तो टोटल डिस्टेंस हम देख लेंगे। तो पहले हो जाएगा के क्यू ए और डिस्टेंस कितना हुआ 21, ये पूरा 24 मान लो, तो 24 इंटू 24 और हो जाएगा के क्यू बी। ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 24 है, 24 में से 21 गए, 3 बचा, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3 8 जा 3 1 जा 8 जा। तो क्यू ए बाय क्यू बी का जो रेशियो आया वो ऊपर जाके 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो इनका रेशियो आ रहा है 64। अब हमें x के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम इसके आगे हम ये मानते हैं कि तुम्हारा जो क्यू ए है और ये क्यू बी है, यहां पर एक पी पॉइंट है, यहां से एक्स डिस्टेंस मान लो और ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स क्योंकि इतना सा डिस्टेंस 21 है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। एट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो एक्स निकाल लेते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पे देखोगे तो ए की वजह से हो जाएगा के क्यू ए अपॉन में 21 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी और बी से इधर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो माइनस करते हैं के क्यू बी अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब मुझे मैक्सिमम करना है तो डीई बाई डी एक्स करके इसको 0 के इक्वल करूंगी। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा के क्यू ए, ये 2 पावर है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 अपॉन में, मतलब पावर आगे आ जाती है और 1 से कम होगी तो -2 -1 इज माइनस, तो प्लस का 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाकर के। 21 का 0 x का 1, इसका देखो तो माइनस के क्यू बी, इसका भी -2 बाय एक्स क्यूब और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस हुआ, 0 की उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो के क्यू ए 2 अपॉन में 21 प्लस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 2 के क्यू बी अपॉन में एक्स क्यूब, कैंसिल हो गया,
QB को नीचे भेजती हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ, ठीक है। इसको कहाँ करें कि ग्राफ में मिटा रही हूँ, इसकी जगह करते हैं। सो QA अपॉन में QB इज इक्वल्स टू 21 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। QA बाई QB कितना आ रहा था 64, क्यूब रूट ले लेती हूँ अब, 4 का होगा 64 और 4 से 16, 16 4 से 64 तो ये 4 हुआ, 21 प्लस एक्स बाई एक्स हुआ, 4x इज इक्वल्स टू 21 प्लस एक्स, एक्स उधर जाके माइनस हुआ, 3x इज इक्वल्स टू 21 तो x इज इक्वल्स टू क्या हुआ तुम्हारा 7। अब ये x जो है वो मैंने b से लिया था, तो QA क्योंकि ओरिजिन पे था तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स दैट इज 28 सेंटीमीटर। कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन से। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि x मैंने b से लिया था और a वाला ओरिजिन पे रखा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ x जो होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर एट x इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो ग्राफ बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड ही है, आपको दो चार्जेस गिवन है Q एंड QB जो पोजीशन ऐसे ग्राफ में गिवन है और एक ग्राफ का शेप गिवन है और जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है अगर उसका डायरेक्शन कोइंसाइड करे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, एक्स इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्स नेगेटिव है तो ई भी नेगेटिव है। अब इनके हमें साइंस निकालने Q एंड QB के। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ में देखें तो ये जीरो नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, तो QA और QB का जो नेचर है, जो साइन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर साइन सेम होता तो कहीं बीच पे जीरो होता। अब अगर हम इतने से रीजन में देखें तो यहाँ पे A के लिए जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और B के लिए कम है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में A से बड़ी होगी एज कंपेयर टू B। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स E नेट इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स A से बाहर की तरफ जा रहा है और वो तभी पॉसिबल है जब A पॉजिटिव हो। एंड क्योंकि नेचर अपोजिट है तो B ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, बट हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम इधर देखें तो यहाँ के लिए B के लिए डिस्टेंस कम है तो B की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ये डिस्टेंस इस रीजन में B से कम है और A से ज्यादा है। अब B के लिए ज्यादा होने के लिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे E नेट होना चाहिए। अब इस टाइम पे जो E नेट इस डायरेक्शन को शो करे दैट मीन्स टूवर्ड्स द चार्ज है और टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव फील्ड होती है। एंड क्योंकि मैंने बोला था साइन अपोजिट आएंगे क्योंकि जीरो ने तो वो वैसे भी अपोजिट ही आना था। अब नेक्स्ट B में देखें तो B में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे जीरो आ रही, तो दोनों का नेचर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। क्या होंगे ध्यान से समझना। अगर हम इस रीजन में देखें, अगेन A के लिए डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी और ये पॉजिटिव है तो E ग्रेटर देन जीरो तब होगी जब इस डायरेक्शन में हो और वो तभी पॉसिबल है जब A से अवे जा रही हो। तो A जो हुआ वो तुम्हारा क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और B भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम नेचर है। पर देख लेते हैं, अगर इधर देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से ज्यादा होगी और यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन जीरो तभी हो सकती है जब E की डायरेक्शन इस साइड जाए अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो तभी जाएगी जब वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो दिस वे यू कैन चेक द साइन फ्रॉम द ग्राफ। इसमें देखो तो दोनों नीचे आ रहे, अगेन जीरो है, नहीं है तो दोनों का नेचर अपोजिट होगा। इस रीजन में A के लिए चार्ज बड़ा होगा, मतलब A के लिए डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो इस डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब A शुड बी नेगेटिव टुवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव तभी होगी जब अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगी। इसके लिए देखो तो यहाँ पे EB बड़ा होगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब इस साइड जा रही है। अब यहाँ पे चार्ज से अवे जा रही है, नेगेटिव है बट अवे जा रही है, तो अवे तब जाती है जब वो पॉजिटिव हो, अपोजिट होना ही था। इस वाले ग्राफ में हम चेक करें
तो अगेन इस रीजन के लिए ए के लिए बड़ी होगी और कैसे नीचे है तो दैट मीन्स लेस देन जीरो मतलब इस डायरेक्शन में है तो ए क्या होगा नेगेटिव। अब क्योंकि बीच में एक जगह जीरो आ रही है तो बी का भी नेगेटिव होना जरूरी है, बट चेक कर लेते हैं। इधर देखोगे इस रीजन में तो बी के लिए डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी की ज्यादा हुई, ऊपर है मतलब कि पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द चार्ज, तो क्यू बी भी नेगेटिव हुआ। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम ग्राफ की मदद से चेक कर सकते हो कि व्हाट वुड बी द साइन ऑफ द चार्जेस। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ी सी अपन ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले कि सपोज तुम्हारे पास दो चार्जेस रखे गए हैं, एक प्लस का क्यू एट -a,0 पे और एक माइनस का क्यू एट +a,0 पे। ये y मान लो, ये x एक्सिस मान लो। तो पहला हम ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन x एक्सिस विथ। अब थोड़ा सा अपन ग्राफ देख लेते हैं फॉर द टू चार्जेस। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा था प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए। अब हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू पोजीशन है -a,0 पे और a,0 पे। हमें ग्राफ बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस विद डिस्टेंस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इस पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव लेना, अलोंग नेगेटिव एक्सिस जा रही है तो नेगेटिव लेना। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, यहाँ पे ले लो r डिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और यहाँ पे तुम्हारे पास दो चार्जेस रखे गए हैं, एक प्लस क्यू का और एक माइनस क्यू का। तो यहाँ से भी गेट अ लाइन हेयर। ठीक है, नाउ हम इसको इन रीजन्स के अंदर चेक करें तो सबसे पहले तुम इस साइड देखो। अगर मैं यहां पर इस रीजन में देखूं तो प्लस के लिए आउटवर्ड जाएगा, माइनस के टूवर्ड जाएगा, बट इधर ये ए और इसको बी मान लो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगी वो बड़ी होगी बी के लिए, बिकॉज डिस्टेंस जो अपन ने पहले देखा डिस्कस करा वही है। ए के लिए जो डिस्टेंस है वो कम है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ए का इस साइड जा रही है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे बनेगी, शेप कर्व ही चलेगा, जहां पे तुम्हारा डिस्टेंस 0 पे अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी, जहां पे डिस्टेंस इंफिनिटी का अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर्व बनेगा। अब बीच में देखो, अगर प्लस और माइनस दो अपोजिट नेचर के हैं तो 0 तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इस रीजन में इसमें प्लस के लिए आउटवर्ड जाएगा और नेगेटिव की टूवर्ड जाएगा, दोनों का डायरेक्शन इधर हो गया। दैट मीन्स इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हुई। अब यहाँ पे पॉजिटिव के लिए इतने से रीजन में इस वाले पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, मानो 0 है, तो ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा होगी कि वो बिल्कुल इन्फिनिटी से अप्रोच हो रही होगी, यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही होगी। ठीक है, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इधर ए की पॉजिटिव क्यू के लिए भी बढ़ रहा है, माइनस क्यू के लिए भी बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, 0 नहीं होगी, एकदम मिनिमम आएगी। अब इस रीजन में देखेंगे नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो इस रीजन में नेगेटिव की टूवर्ड्स है और पॉजिटिव से अवे है, अभी भी इनट इसी डायरेक्शन में है, तो ये स्टिल इट अप्रोचेस टू पॉजिटिव को और ये ऐसे कर्व्ड हो जाएगी। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, और फिर इस साइड में आ जाओ तो नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स होती है, ये बी के लिए होगी और ए से अवे जाएगी, बट बी के लिए डिस्टेंस कम है तो बी के लिए ज्यादा होगी, तो लॉन्ग नेगेटिव है, तो इस टाइम पे भी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। सो दिस इज द ग्राफ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब इसी के लिए मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड को y पे लूं तो क्या होगा, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y एक्सिस पर, ठीक है, विथ डिस्टेंस। अब यहां पे क्या है कि y पे कैसे वेरी कर रही है फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, वो हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ही बनेगा, लेकिन हमें y के रिस्पेक्ट में देखना है कि y के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस से कैसे चेंज हो रहा है इधर। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो, प्लस के लिए
अगर हम किसी भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, देखो अगर हम 0 पर देखें सबसे पहले, y जब 0 हो रहा है इस बीच में देखिए, ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगी और नेगेटिव की टूवर्ड्स होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में आ रही है, तो ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव रहेगा जब इन दोनों का डिस्टेंस हम बिल्कुल मिड में ले रहे हैं y एक्सिस के लिए, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी और अगर हम नेगेटिव के लिए देखें तो टूवर्ड्स जाएगी, तो इन दोनों का जो ई नेट है वो कुछ इस डायरेक्शन में आया, मतलब अभी भी पॉजिटिव चला गया। और अगर मैं इधर देखूं तो पॉजिटिव के लिए इस साइड जाएगी, नेगेटिव के लिए इधर जाएगी, अभी भी ई नेट इधर आ गया। तो इसका मतलब है पूरे y एक्सिस पर इन दो चार्जेस की वजह से ई नेट पॉजिटिव ही है। व्हेन जब प्लस इधर है माइनस इधर है, लेकिन अगर प्लस माइनस चेंज होता है, इधर माइनस होता और प्लस इधर होता तो हर जगह नेगेटिव में आ जाती। सो यू हैव टू सी कि आपकी प्लस और माइनस चार्ज कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ है तो सारा पॉजिटिव, लेकिन अगर सेंटर में देखें और ये देखें डिस्टेंस, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। मतलब यहां पे सपोज ये a डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसको मैं कोई सा भी डिस्टेंस मान लेती हूं x, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a से तो बड़ा ही है, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन a, क्योंकि कुछ प्लस ही हो रहा है a स्क्वायर में। तो दैट मीन्स कि यहां पे डिस्टेंस सबसे कम है और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, राइट। एंड डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हुई। यहां से स्टार्ट होगी एसिम्पटोट, सेंटर पे मैक्सिमम होगी और फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगी, लेकिन ये होगा पूरा पॉजिटिव में। अगर मैं ये उल्टा कर देती तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे बन जाता, ठीक है। तो इसे याद मत रखना, बट तुम देख लेना, मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना, लेकिन बिल्कुल ऐसे शेयर मत करना। हो सकता है वो प्लस इधर दे दे माइनस इधर दे दे, देन यू हैव टू थिंक कि वो नीचे बनेगा। अब अपन चेक करते हैं कि जब दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा। तो नेक्स्ट सिनेरियो भी वही है, बट यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो हम देख रहे हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस पर विथ डिस्टेंस के साथ, ठीक है। सेम लॉजिक लगाना जो हमने पहले लगाया है एंड यू विल गेट योर ग्राफ वेरी इजीली, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे तो ऑल यू नीड टू डू कि बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिर वो कैसा भी आए यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ इस रीजन में देखें, पहले इस वाले रीजन में तो तुम्हारा ये पॉजिटिव है आउटवर्ड, वो पॉजिटिव है आउटवर्ड। पहली नीचे जा माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो ये पहली ग्राफ ऐसा हो गया। अब इस रीजन में इस ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ई ए होगा और ई बी अवे जाएगा, लेकिन ई ए का डिस्टेंस छोटा है, ठीक है। तो ई ए बड़ा होगा और ई ए बड़ा तो अलॉन्ग पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ अब इसके लिए जस्ट इसके पास के लिए डिस्टेंस बहुत कम है, तो इन्फिनिटी से जाएगा और थोड़ा 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 कम हो जाएगा। अब सेंटर पर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सेंटर पे करोगे ई ए इधर जाएगा, ई बी इधर जाएगा, क्योंकि सेम नेचर है तो ये जीरो होगा, ठीक है। और जैसे इधर आओगे तो बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली जाएगी, ई ए के लिए इधर जाएगी, बट बी के लिए बड़ी होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो नेट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस रीजन में, दैट इज अलोंग नेगेटिव, और ये फिर सीधा इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। इस रीजन में बी से आउटवर्ड, ए से आउटवर्ड दोनों पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन टू इक्वल चार्जेस के लिए। अगर माइनस करोगे, ठीक है, मैं सीधा तुम्हें बता देती हूं, अगर ये दोनों माइनस के होते ना तो माइनस टूवर्ड्स टूवर्ड्स,
तो ये ऐसा जाता, उल्टा हो जाता, ये ग्राफ नीचे से जाता, ये 0 होता, और ये ऐसे जाता और ये यूं हो जाता। तो ये वाला जो ग्राफ है ये है टू नेगेटिव चार्ज के लिए, और ये वाला है हमारे पास पॉजिटिव के लिए। वाई एक्सिस पर कैसे हो जाएगा, ये तुम्हारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इस पॉजिटिव के लिए देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, तो ई नेट तुम्हारा ऊपर पॉजिटिव में आएगा। यहां पर तुम्हारा जो ई नेट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। बट और यहां देखोगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, लेकिन यहां पर हमारा जो वेरिएशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का आर डिस्टेंस के साथ देखूं तो आर मेरा ये होगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा आर बहुत ज्यादा है, मतलब जब ये बहुत ऊपर है, इन्फिनिटी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अप्रोच होगा वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है। फिर रीजन में देखें, जब आर नीचे की साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव है, तो ये नीचे है। तो जैसे तुम्हारा आर बहुत ज्यादा होगा तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी, फिर धीरे 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 कम होती जाएगी और एक टाइम पे ज्यादा आएगी। कब ज्यादा आएगी, जब तुम्हारा ये ए है और ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर या कुछ एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हारे 0 मैक्सिमम होगा नेगेटिव में, एंड देन इट अगेन गो टू 0, और फिर इसके बाद जैसे ऊपर जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा, पहले तो ये इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, और फिर ये एकदम डिक्रीज हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट होगा वो तुम x मान सकते हो, ये a है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा x² प्लस a² का अंडर रूट, और इसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो kq अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का होल स्क्वायर, दोनों की वजह से निकाल करके इसका डिफरेंशिएट करके एंड वी विल गेट द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। बट एज फार एज द पोजीशन वैसे a बाय रूट 2 पर होता है, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा, बट एज फार द शेप बीइंग कंसर्न्ड, तो ये इस डायरेक्शन में जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जाएगी, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, फिर जैसे जैसे सेंटर पे आएंगे 0 हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और फिर ये वापस से पॉजिटिव में चली जाएगी जब हम ऊपर वाले पोर्शन में चेक करेंगे। ओके, सो ये पार्ट 1 था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ और इस पर न्यूमेरिकल्स या मैकेनिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, जिसमें हम कॉम्पिटेटिव रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सेकेंड वीडियो भी देखना जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और डेवलप